जी, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। सलमान सफदर साहब की जानिब से गुज़श्ता रोज़ कहा गया कि आज इमरान खान अडियाला जेल से बाहर आ जाएंगे और आज वो अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। नादिया खटक भी वहाँ पर मौजूद थी। नादिया, बताइएगा, आज बहुत इम्पोर्टेंट केस की समाअत है और इस वक्त पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं उनकी नज़रें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लगी हुई हैं। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात भी यहाँ पर किए गए हैं और सलमान सफदर साहब की जानिब से कल ये दावा किया गया कि इमरान खान आज बाहर भी आ जाएंगे और वो बाहर आकर मीडिया टॉक भी करेंगे। आप भी वहाँ पर मौजूद थी, क्या सुना, क्या देखा, क्या लग रहा है, क्या तैयारियाँ हैं? अगर इमरान खान की आज ज़मानत हो जाती है तो रिहाई के हवाले से क्या इस वक्त आपकी तैयारियाँ हैं, बताइएगा। बहुत शुक्रिया। जब देखें कि यहाँ पर प्रिजन वैन भी आपको वो सामने नज़र आ रही होगी और जिस तरह की सख्ती है, सिवाय वकला के मेरे ख्याल में इस वक्त कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा है। इस वक्त बम स्क्वाड जो है वो पहली दफ़ा मैंने सुना है कि किसी उसके क्या कहते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के उसमें जो है वो कर रहे हैं। इतनी जो सनसनीखेज़ी फैलाई हुई है वो फ़ैसले को रोकने या फ़ैसले को जारी करने के लिए ये नहीं मालूम, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि 3 मिनट का, जैसे सलमान सफदर साहब कहते हैं कि 3 मिनट की भी ये कार्रवाई नहीं है और इमरान खान और इमरान खान साहब की रिहाई जो है और ज़मानत वो लाज़मी मलज़ूम है। अब इसको ये आज मज़ीद किसी भी वजह से, जो कि वजह नज़र नहीं आई, कल सलमान सफदर ने साफ बताया चाहे प्रोसिक्यूटर आए या ना आए, ज़मानत है और बनती है और होनी चाहिए। अब ये देंगे या लिखा हुआ कोई पेश करेंगे ये अलग बात है। बाकी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि ये आपको ये भी मालूम है कि इस वक्त इमरान खान का जो है वो तोशाखाना 2 का केस भी जारी है, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि तमाम वकला, स्पेशली ये आपने देखना है कि सीनियर वकला आ रहे हैं, वो कह रहे हैं अब नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, सबको कहा है कि वो हाज़िर हों। आपको ये भी मालूम है कि तोशाखाना 2 चल रहा है, इधर अलकादिर का जो है वो ज़मानत का केस चल रहा है, उधर 27वीं का जलसा चल रहा है और इमरान खान की सिर्फ पेशियाँ तोशाखाना 2 की 3 रह गई। अच्छा नादिया, जैसे कि सलमान सफदर साहब ने कहा कि आज वो बाहर आएंगे, तो आज आपने उस हवाले से क्या कोई तैयारी की है? अगर यहाँ से ज़मानत हो जाती है तो खान साहब को लेने आप लोग जाएंगे, क्या इस हवाले से आप लोगों की प्लानिंग होगी? मैं आवाम से कहती हूँ कि मुझे गेट नंबर 5 जो कि अडियाला जेल में है, ठीक है, उससे इमरान खान को निकालना है मुक्त। देखें, हम इस इंतज़ार में, मुझे तो 2 साल से ऊपर हो गए कि सिर्फ इस गेट नंबर 5 के अडियाला जेल के मैं इस इंतज़ार में हूँ कि कब कानूनी फ़ैसले होंगे, कब अदालती फ़ैसले की सुपर। अच्छा, नादिया खटक साहब, ये बताइएगा कि खान साहब के आज के अहम तरीन केस की समाअत के बाद 110% आप लोग भी इस वक्त पर उम्मीद है, शहर दस्तूर इस्लामाबाद की हवाओं में भी ये बात गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब आज हर सूरत में उनको ज़मानत मिलेगी, रिहा हो जाएंगे, बुशरा बीबी भी आ जाएंगी बाहर। तो उसके बाद आप लोगों का क्या प्लान है? क्योंकि वाहिद केस है, इसके अलावा कोई केस नहीं है, क्योंकि तोशाखाना जो 2 है उसकी अभी समातें रहती हैं। वाहिद केस जिसकी अंदर ये गिरफ्तारी है, टेक्निकल पॉइंट है। उसके बाद अगर ज़मानत होती है तो आप लोग अडियाला जेल पहुँचेंगे। जो हमें अभी खबरें गर्दिश ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि बनी गाला के बाहर भी कुछ सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए जा रहे हैं, कारकुन भी पहुंचना शुरू हुए हैं। ये सारी सूरत हाल सोशल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश की जा रहे हैं। तो मिठाइयाँ भी आप लोग लेंगे, ज़हरी बात है। कुछ कारकुन पहले यहाँ पे गुफ्तगू भी कर रहे थे कि आज हमने मिठाइयाँ लेनी है, मुल्क भर से मिठाई की दुकानों के ऊपर मिठाइयाँ हमने ख़त्म करनी है। तो इस तरीके के इंतजाम भी आप लोग कर रहे हैं कुछ? सब लोग इस इंतज़ार में, और ज़ाहिर बात है हर आंखें और हर लब जो है वो सिर्फ इमरान खान और बुशरा इमरान खान की रिहाई पे है। और मैं तो ये, आप वो कहते हैं ना कि गर्दिश कर रही है, मैं तो यकीन के हद तक वो करती हूँ। मुझे सिर्फ गेट नंबर 5 से इमरान खान को, और आप देखेंगे कि जब ये फ़ैसला होगा तो सेकंड नहीं लगेगा, आपको ये समझ नहीं आएगी कि आपके कैमरे किस तरफ घूमे और किस तरफ नहीं। तो मैं तो हर दफ़ा इसी बात पे मेरी खुशी के भी आंसू और गम के भी आंसू जो है वो आ जाते हैं। मेरे लिए तो इमरान खान जो है वो सबसे बड़ी हमारी मिठाई है, हमारा इनाम है। और आप देखें तो सही कि जब खान साहब की रिहाई होती है तो फिर होता क्या है। तो क्या आज अगर ज़मानत मिल जाती है, खान साहब रिहा होते हैं, तो सीधा तो वो तो पेशावर जलसे कैसे खिताब करेंगे? क्योंकि बनी गाला तो वो जाएंगे नहीं। तो पेशावर में तो ऑलरेडी वहाँ पे खैमा बस्तियाँ बन चुकी हैं, कारकुन पहुँचना शुरू हो चुके हैं, मुल्क भर से ट्रेनें, मार्च, बसेस सारी जो है इस वक्त सूरत हाल जो है पेशावर की तरफ जा रही है। फिर गेट नंबर 5 से जो है ना पेशावर तक जो है ना सफ़र 2 दिन में मुकम्मल नहीं होगा, हो सकता है फिर हफ्ते की बजाय इतवार को। आप लोग वहाँ पे खैमा बस्तियाँ बना रहे हैं कि खान साहब वहाँ पे पहुँचेंगे, इंतज़ार किया जाएगा?
मैं तो खान को यहाँ से नहीं लेके जाना है। चाहे खान पहले खान साहब और बुशा बीबी अडियाला जेल से बनी गाला आएंगे और फिर बनी गाला से सफ़र जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में होगा। और आप देखेंगे, आप हमारे साथ साथ होंगे, क्योंकि आप लोग वही हैं जो हमेशा 2 साल से ज़्यादा हो गए कि आप अडियाला जेल की एक एक बात जो है वो बताते हैं और चाहे सोशल मीडिया की भी बात बताते हैं। और जेके पॉइंट आपने तो एक एक लम्हा देखा हुआ है। मुझे बिल्कुल इस बात का एहसास है कि इस वक्त आपको शायद खैबर पख्तूनख्वा के उस जलसे की जो है वो एक एक लम्हा देखना चाहिए था, क्योंकि कल से लोग पहुंचना शुरू हुए हैं। लेकिन इस वक्त की समाज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ खैमा बस्तियाँ और एक तरफ ये प्रिजन वैन है। आप देखिए कि ये दो जो एक ही तरह की रियासत में दस्तूर चल रहे हैं, ये नामंजूर है। आज आप एक एक लम्हा आप दिखाते जाएं, बताते जाएं, जो आता है सेनेटर आप देखते जाएं कि कौन किसको रोक रहा है, कौन फैसलों को रोक रहा है, कौन जाने से रोक रहा है और कौन खान साहब की रिहाई से रोक रहा है। खान साहब की रिहाई यकीनी है, आया वो लिखी हुई आती है, पढ़ी जाती है या नहीं जाती उनकी ज़मानत, ये देखना है। मेरे तो आँखें, हम पूरे पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आँखें तरस गई हैं इमरान खान का चेहरा देखने के लिए। हर एक के कान जो हैं इस वक्त तरस रहे हैं। किसी आवाज़ को उनको आवाज़ नहीं चाहिए, सिर्फ इमरान खान की आवाज़ चाहिए। मेरे पाकिस्तानियों और इया का नाबुदु व इया का नस्तईन। और आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता भी क्या होता है, 1 घंटे बाद आपको असल पोजीशन पता लग जाएगी। और नादिया, अगर आज ज़मानत हो जाती है तो उस हवाले से तैयारी क्या है कि किस तरीके से खान साहब का इस्तकबाल करेंगे आप लोग? जॉगर्स पहने हुए। अच्छा, बाकी तो भागते हुए जाएंगे? जॉगर्स इसलिए पहने हुए अडियाला की जानिब? भागते हुए नहीं, उनको लेने के लिए हाँ भागते हुए जाएंगे। और जिस तरीके से वो कदम कदम जो आप देखें कि अभी आप देखें पिछली दफ़ा रैली में भी लोग जो है वो अपने बाज़ारों से और सबसे बाहर आ गए थे, तो फिर आप वो माहौल देखिएगा, वो मंज़र देखिएगा। वो मंज़र मेरे ख्याल में अभी तक लोगों को जो है वो नज़र तो ये बताइएगा कि थोड़ी ही देर तक हमें खबर कंफर्म हुई है कि अली अमीन गंडापुर भी यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही ज़मानत होगी अली अमीन गंडापुर भी वहाँ पे अडियाला जेल पहुँचेंगे और सब लोग आप लोग जाएंगे वहाँ से। दमादम मस्त कैलेंडर होगा। अच्छा। और बुशरा इमरान खान की जो है ना उसको तो रोक ही नहीं सकते अगर ये खान साहब के लिए कुछ भी अगर आगे करते हैं, लेकिन बुशरा इमरान खान की जो रिहाई है उसको नहीं ये रोक सकते। आप देखें अभी अली अमीन गंडापुर भी आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोग आएंगे। आपको मालूम जब खान साहब का जलसा होता था ना, तो जब खान साहब के आने का टाइम होता था तो पता नहीं खलकत किधर से आ जाती थी। तो आप देखें कि यहाँ पर दुकानें सुनसान हो जाएंगी, घर जो है ना वो से लोग निकल आएंगे, बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान। आपको इस कैमरे को घुमाने का टाइम नहीं मिल रहा होगा, इतने लोग बाहर आएंगे। नहीं तो लोगों को पता, तो आज जाहिर सी बात है आपको भी यकीन नहीं आ रहा कि आज रिहाई हो सकती है, लोगों को भी नहीं है। नहीं तो अगर ऐसा हो जाता है, लेट सपोज अगर जमानत मिल जाती है, खान साहब की रिहाई हो जाती है, तो फिर इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो सकेंगे, क्योंकि लोगों को तो अभी यकीन नहीं आ रहा। मैं ये सोचती हूँ, मेरा यकीन है, यकीन मेरा हमेशा होता है कि फ़ैसला होना चाहिए हक़ और सच पे। इमरान खान भी उसी पे हैं। हम पे ये सोचें कि हम अडियाला जेल तक कैसे पहुँचेंगे, लोग ही नहीं जाने देंगे हमें, क्योंकि हर बंदा इमरान खान को ओन करता है। पहले तो लीडर्स इमरान खान को ओन किया करते थे, पीटीआई के वर्कर्स इमरान खान को ओन करते थे, अब आवाम ओन करती है। आवाम जो है ना वो कहती है हम सबसे पहले, आपने क्या किया है, हम सबसे पहले। तो अब मुकाबला जो है ना वो आवाम और पीटीआई के वर्करों का हो रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया खान।